नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आलोक आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी-अभी क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में एक रेल हादसा हो गया और उसमें निकल कर चीज़ सामने ये आई कि जो ड्राइवर था उस मालगाड़ी का, वो 4 रातों से लगातार सोया नहीं था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रेलवे में जो लोको पायलट हैं, उनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा ओवरटाइम करना पड़ रहा है। और इसी क्रम में रेलवे की जो लोको पायलट की वैकेंसी थी, जो एलपी की वैकेंसी थी, वो क्या है, उसकी संख्या सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। ठीक है, जो एलपी की वैकेंसी थी उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 3 गुना उस वैकेंसी को बढ़ाया गया है। तो देखेंगे कितनी वैकेंसी है, क्या है, कैसे है और आपका इसमें फायदा किस प्रकार से है। तो आप देखेंगे कि रेलवे ने अलग-अलग जोन में एएलपी की वैकेंसीज को बढ़ाया है और वैकेंसीज को बढ़ाकर लगभग 3 गुना कर दिया है। कितना किया है? वैकेंसीज को बढ़ाकर लगभग 3 गुना कर दिया गया है। ठीक है, अब 18,799 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। जब ये वैकेंसी आई थी तो लगभग 5,500 वैकेंसी, 5,696 वैकेंसी जो है वो आई थी। तो जिन लोगों ने भी ये सोच के फॉर्म नहीं भरा था कि वैकेंसी बहुत कम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं पाएगा, इतने सारे फॉर्म पड़ेंगे, इतनी छोटी सी वैकेंसी है, तो अब क्या है, अब वैकेंसी जो है वो लगभग 19,000 हो गई है। 18,799 पदों पर अब एएलपी की भर्ती जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो पदों की संख्या क्यों बढ़ाई गई, उसके पहले आप देखें तो यहाँ पर अब जो पद हैं वो कितने हैं, 18,799। और जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट जो है वो आपकी कब हो सकती है, जुलाई और अगस्त के बीच में एएलपी के एग्जाम जो है वो कराए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो फॉर्म की विंडो है वो फिर से ओपन की जाएगी, लेकिन न्यू फॉर्म जो है वो नहीं भरे जाएंगे। यहाँ पर नए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने पुराने फॉर्म डाले थे तो जोन चेंज करने की आप यहाँ पर कवायद कर सकते हैं। आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं, जो जोन आपने पहले फिल किया था उसको आप बदल सकते हैं। नया फॉर्म, फिर से मैं बता रहा हूँ, नया फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, जो पुराने अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जो पुराने कैंडिडेट हैं, वो अपना जोन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए विंडो ओपन होगी। और क्यों बढ़ाई गई, तो क्या है कि जो ट्रेन के ड्राइवर हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोको पायलट, तो जो लोको पायलट हैं, देखा गया है कि ये, इनकी जो ड्यूटी है उससे करीब 31% ज्यादा काम करते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन इनको 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। तो इस हिसाब से क्या है, इनकी संख्या कम है। तो जो घटना मैंने आपको बताई पश्चिम बंगाल की, वहां पर घटना में क्या हुआ कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी, दोनों में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। और जब इसकी जांच होती है, अभी हालांकि जांच चल रही है, 2 ही 3 दिन पुरानी घटना है, तो क्या होता है, जो मालगाड़ी का ड्राइवर होता है या फिर मालगाड़ी के जो लोको पायलट होते हैं, पता चलता है कि वो लगातार 4 रात से सोए ही नहीं हैं, वो ड्राइव ही किए जा रहे हैं। तो ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पदों को इसलिए भी बढ़ाया गया है। उसके बाद अब चॉइस रिवाइज करने का निर्देश दिया गया है। चॉइस कैसे रिवाइज की जाएगी, तो दोस्तों चॉइस रिवाइज करने का मतलब आप अपना जोन जो है वो चेंज कर सकते हैं। जोन चेंज हो जाएगा, आप अपना जोन बदल सकते हैं। आप अपने फॉर्म में प्राथमिकता बदल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म 20 जनवरी से शुरू हुआ था और 19 फरवरी इस फॉर्म की लास्ट डेट थी। एक बार देख लेंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी इस टाइम पे है और जब आपने फॉर्म भरा था तब कितना था। तो अगर सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 1783 पद हैं। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 76 पद हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो लगभग 1600 पद हैं, 1595।
फिर उसके बाद ईस्टर्न रेलवे 1382 पद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 143 पद, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 428 पद, नॉर्दर्न रेलवे 499, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 761 पद। इसी क्रम में अगर आप देखें तो साउथ सेंट्रल रेलवे 1949 पद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सबसे ज्यादा पद यहाँ पर हैं। तो अगर आपको जोन चेंज करना है तो आप इसको प्राथमिकता पर भर सकते हैं। 3,973 लगभग 4,000 पद यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे 1,001 पद, सदर्न रेलवे 726, साउथ वेस्टर्न 1576, वेस्ट सेंट्रल 729 और वेस्टर्न रेलवे मतलब 1376 पद यहाँ पर हुए हैं। तो ये सारी पदों की वैकेंसी है। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप सबको पता है सीबीटी होता है 1 और सीबीटी होता है 2। सीबीटी 1 और 2 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहला होगा और दूसरा होगा, 2 बार, मतलब एक तरह से प्री और मेन समझ लीजिए, लेकिन क्या होते हैं हर बार ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, सीधे ट्रेनिंग सेंटर पे, और आप एक किसी भी ट्रेन के लोको पायलट होंगे, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। हर कितनी होती है, 1/3, ठीक है। तो मतलब 3 सवाल अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। तो 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाती है। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें माइनस मार्किंग कोई भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं, तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होना और सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा या फिर जो भी रिक्वायर्ड डिग्री है उसका होना भी यहाँ पर आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद फॉर्म आप सबने फिल किया होगा, आपको फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर लगती हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में आप सबको पता है कि मैथ, उसके बाद रीजनिंग और जनरल साइंस। जनरल साइंस यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही 3 सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं सीबीटी 1 में। जनरल साइंस में आपसे मैथ, साइंस और बायोलॉजी जो है वो पूछा जाता है। सबसे अच्छी बात हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। इंग्लिश का पेपर आपसे नहीं पूछा जा रहा है सीबीटी 1 में। तो सीबीटी 1 में क्या है, मैथ है 20 नंबर का, रीजनिंग है 25 नंबर की, साइंस है 20 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। टोटल जो है वो 75 क्वेश्चन होते हैं। आपको समय दिया जाता है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद इसको क्वालिफाई करके आप आते हैं सीबीटी 2 में। और सीबीटी 2 में आपको क्या पूछा जाएगा, मैथ पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। टोटल होगा 100 नंबर का, क्वेश्चन होंगे 100 और समय मिलेगा 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का। और फिर से आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। इसमें 2 पार्ट होंगे आपके। इसके बाद पार्ट बी होगा, और पार्ट बी क्या होगा, पार्ट बी जो होगा वो आपकी जो ट्रेड होगी, रिलेवेंट ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 1 घंटे के अंदर। तो इस तरह से आपका टोटल 175 नंबर का सीबीटी 2 होगा। और सीबीटी 2 के आपके लिए टोटल 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था वो अपनी तैयारी में लग जाइए। हम कोशिश करेंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर एएलपी के जो पेपर हुए हैं उनका विश्लेषण लेके आए। तो कमेंट में जरूर बताएं आपको एएलपी के लिए क्या चाहिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वी विल श्योरली ब्रिंग टू यू व्हाट यू वांट। आप जो भी चाहते हैं वो आप तक डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट करेंगे, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।